अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कि डेप्रिसिएशन अगर ट्रायल बैलेंस में दी गई हो तो उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन क्या है? किसी भी लॉन्ग टर्म एसेट की वैल्यू में उसको यूज़ करने से जो कमी आती है उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। बहुत सिंपल सा है कि हम एक मोबाइल यूज़ करते हैं, मोबाइल नया ख़रीदा, वो कम से कम भी 1 साल लाजमी चलता है, तो ये हमारा नॉन करंट एसेट हो जाता है क्योंकि उसकी यूज़फुल लाइफ 1 साल से ज़्यादा की है। तो जब 1 साल बाद उसको यूज़ करने के बाद हम सेल करते हैं तो जिस प्राइस पे हमने ख़रीदा था उससे बहुत ही कम प्राइस पे हम उसको सेल करते हैं क्योंकि उसको यूज़ करने की वजह से उसकी वैल्यू कम हो गई। तो ये जो वैल्यू में कमी आती है इसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। और इस डेप्रिसिएशन को हम अपने डेप्रिसिएशन वाली वीडियो में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं और इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है वो भी डिस्कस कर चुके हैं। और अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है कि अगर डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस में दी गई हो तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। आमतौर पर जो डेप्रिसिएशन है वो एडजस्टमेंट में दी जाती है और इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है। लेकिन अगर डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस में दी गई हो तो इसका मतलब है कि डेप्रिसिएशन एडजस्ट हो चुकी है, वो पिछले साल की होगी या जिस भी साल की है, वो अगर ट्रायल बैलेंस में दी गई है तो वो एडजस्टेड डेप्रिसिएशन होती है। और उस डेप्रिसिएशन से रिलेटेड जिस भी एसेट की वो डेप्रिसिएशन होगी वो एसेट भी एडजस्टेड लिखा होगा। ऐसी सूरत में ट्रायल बैलेंस में जो भी डेप्रिसिएशन दी जाती है उसको सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस में लिखते हैं। बैलेंस शीट में इसका कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता और ना ही इसकी कोई जर्नल एंट्री की जाती है। जर्नल एंट्री सिर्फ उन ट्रांजैक्शंस की जाती है जो सिर्फ एडजस्टमेंट में दी गई हों और उसी का डबल इफ़ेक्ट होता है। अगर कोई भी चीज़ ट्रायल बैलेंस में दी गई है तो उसका डबल इफ़ेक्ट यानी कि उसकी जर्नल एंट्री भी नहीं होती और उसका डबल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी नहीं होता। ट्रायल बैलेंस में जितनी भी चीज़ें दी गई होती हैं वो एडजस्टेड होती हैं।